नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्लेवम 625 टैबलेट के बारे में। तो हम जानेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए दवाई यूज की जाती है। साथ ही जानेंगे उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है, उसका डोज वगैरह क्या है, कौन से वार्निंग्स रहते हैं यूज करने पर, और जानेंगे उसके प्राइस वगैरह क्या है। फिर सीखेंगे कौन से ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं ये मेडिकेशंस को लेने पर, और सीखेंगे डिटेल में ये मेडिकेशन के बारे में। तो ऐसे समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में। तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं क्लेवम 625 मेडिसिन के बारे में। तो ये ऐसी क्लास की दवाई है कि जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, और उसके अंदर दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। पहला जो वो है एमोक्सिसिलिन है कि जो 500 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो है वो पोटेशियम क्लेवुलेनेट है कि जो 125 मिलीग्राम जितना ये मेडिकेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम उसका लेबल देखोगे तो पता चलेगा कि ये टैबलेट का जो टाइप है वो किस टाइप की टैबलेट है। तो ये फिल्म कोटेड टैबलेट है। फिर यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट का भी प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है कि एमोक्सिसिलिन जो है वो 500 मिलीग्राम और क्लेवुलेनिक एसिड या फिर पोटेशियम क्लेवुलेनेट 125 मिलीग्राम है। टिटेनियम डाइऑक्साइड करके उसके अंदर कलर जो है वो ऐड किया हुआ हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रॉपर वार्निंग लिखी हुई है कि ये जो मेडिकेशन है वो शेड्यूल एच के अंदर आती है। तो जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेची जाती है। फिर अब उसके लेबल की और डिटेल स्टडी करें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि क्लेवम जो लिखा है 625, तो वो जो है उसका ब्रांड नेम है। 625 किस तरह से आएगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 500 मिलीग्राम है एमोक्सिसिलिन, 125 मिलीग्राम है क्लेवुलेनिक एसिड, और दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 625। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में होने से इसका इस तरह से ब्रांड नेम जो है वो दिया गया है। अब उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो उसके मैन्युफैक्चर जो है वो अल्केम लैबोरेटरीज जो उसके मैन्युफैक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका जो हेड क्वार्टर्स जो है वो मुंबई में रहता है। फिर पैकिंग की हम बात करें तो इस तरह से आलू पैकिंग में ये जो मेडिकेशन अवेलेबल होती है। इस तरह का पैकिंग करने की ज़रूरत इसलिए है कि ये मेडिकेशन को जो है वो मॉइस्चर से अच्छे से प्रिवेंट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर से उसको प्रिवेंट करना होता है और स्टोरेज करना होता है 25 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे। यहाँ पे अल्केम की डिटेल आप देख सकते हैं कि जिसका हेड क्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। तो अब समझते हैं ये मेडिकेशन के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है उसके बारे में। तो एमोक्सिसिलिन क्या है? तो एमोक्सिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है कि जिसको हम एमिनोपेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग कहते हैं, और एक पॉपुलर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। पर जब ये सिंगल यूज की जाती है बिना किसी कॉम्बिनेशन के, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर से एक एंजाइम को रिलीज कर दे जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज एंजाइम। और वो एंजाइम समझो कि जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो एमोक्सिसिलिन जो है उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण ये जो मेडिकेशन है वो काफ़ी कम इफेक्टिव हो जाती है या फिर उसकी इफेक्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिलती पेशेंट को, बिकॉज कि उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है पोटेशियम क्लेवुलेनेट के साथ। तो पोटेशियम क्लेवुलेनेट क्या है? तो वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग है कि जो एंजाइम बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया एमोक्सिसिलिन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसी एंजाइम को ये पोटेशियम क्लेवुलेनेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है कि जिससे एमोक्सिसिलिन का कोई स्ट्रक्चर पे असर नहीं होता, और वो जो है वो प्रिवेंट करती है डिग्रेडेशन एमोक्सिसिलिन का, कि जिससे जब भी आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो दवाई की आपको अच्छे से इफेक्ट मिलती है और इन्फेक्शन जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है। तो आगे समझते हैं उसके यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग यूज है उसके। तो सबसे पहले जो ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कान में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पस फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लेवम 625 जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सेकंड कंडीशन हम देखें तो टूथ इन्फेक्शन,
कि जब आपको दांत में इन्फेक्शन होता है, कि दांत में इस तरह से कैविटीज़ बनती है और कैविटीज़ में जब खाना जमा होता है या फिर कोई भी फूड पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और फिर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है पेशेंट्स के लिए, कि दांत में जब इन्फेक्शन होता है तो सूजन देखने को मिलती है, दर्द होता है। तो वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर दूसरा उसका यूज़ देखें तो जो सॉर थ्रॉट की जो कंडीशन हम कहते हैं कि गले में खराश या फिर जो हमारा थ्रॉट होता है वहाँ पे इस तरह से रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे सूजन आती है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन भी कहते हैं कि टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, खाना खाने में भी दिक्कत आती है, मतलब कि जब निगलते हैं आप तो उस वक्त काफ़ी दर्द वगैरह होता है। तो वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए, जिसको स्ट्रैप थ्रॉट भी हम कहते हैं या फिर सॉर थ्रॉट की कंडीशन कहते हैं, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन को यूज़ की जा सकती है। फिर दूसरे हम देखें तो जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं, कि बैक्टीरिया के कारण समझे कि इस तरह से स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, पस जमा होता है, कि जिसको हम बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस कहते हैं, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशंस को दी जा सकती है। फिर जितने भी अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, जैसे कि मान लो कि आपके फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, चेस्ट में इन्फेक्शंस हो गया है, ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो पेशेंट को, मतलब कि जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, जैसे कि न्यूमोनिया की कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, लोअर या फिर अपर कोई भी टाइप का रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जा सकती है। उसी तरह से जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कि मान लो वो इन्फेक्शन जो है वो आपका ब्लेडर में है, यूरेथ्रा में है, यूरेटर में है या फिर किडनीज के अंदर, तो पूरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहाँ पे भी इन्फेक्शन है, उसके कारण सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, तो वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये मेडिकेशन को दी जा सकती है। तो यूटीआई के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब करने जाने पड़े, पेशाब करते वक्त जलन होती है, तो वो सब सिम्टम्स को भी ठीक करेगा ये मेडिकेशन। फिर टाइफाइड जो फीवर है, कि जिसको हम एंटेरिक फीवर कहते हैं, तो उसमें भी एक ऑप्शन बनता है एंटीबायोटिक के अंदर, कि अगर कोई दूसरे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है टाइफाइड, तो उस वक्त आप क्लेवम 625 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब जानते हैं उसके मैकेनिज्म्स के बारे में। तो ये दवाई काम कैसे करती है, तो ये क्या करती है कि दूसरे जो पेनिसिलिन्स होते हैं उसी तरह से ये बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेल वॉल जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने के कारण बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कि वो जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो उसके कारण जो हम उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो बैक्टीरियासीडल टाइप की एक्शन है, और उसको बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहा जाता है, कि जो बैक्टीरिया के आसपास अपनी एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है, तो ये जो सेल वॉल होती है उसको ये जो मेडिसिन है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसी तरह से जैसे जैसे उनकी ग्रोथ कम होती जाएगी, आपके बॉडी में से जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने लगता है। अब आगे समझना जरूरी है कि ये मेडिकेशन का डोज वगैरह क्या है। तो बेसिक जो डोज होता है एमोक्सिसिलिन का, तो वो रहता है 250 से लेकर 1000 मिलीग्राम के बीच में रहता है, और वो जो डोज है पेशेंट दिन में 3 बार जो है वो ले सकता है। पर ध्यान ये रखना है कि हर एक डोज में बीच में एटलीस्ट 6 से लेकर 8 घंटे का टाइम इंटरवल होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम है क्लेवम 625 के अंदर। तो मिनिमम डोज की हम बात करें तो एक टैबलेट जो है वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है, मिनिमम 6 या 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। तो ट्रीटमेंट लोअर डोज से खास करके आप शुरू कर सकते हैं, और समझो कि डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो वही टैबलेट दिन में 3 बार उसको ले सकता है पेशेंट, और बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो उस वक्त एक टैबलेट जो है वो दिन में 4 बार भी पेशेंट ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि 1000 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज है उसका, दिन में 3 बार, मतलब कि मैक्सिमम 3000 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज जो है वो पेशेंट को नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकती है कि जो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं उसके प्राइस की। तो ये मेडिकेशंस की हम प्राइस देखें लेटेस्ट, तो जिस दिन ये वीडियो बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टू सितंबर में जो हम वीडियो बना रहे हैं 2022 के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस जो है वो 223 रुपीज़ है 10 टैबलेट का। कि अगर आप ये ब्लिस्टर परचेस करते हैं 10 टैबलेट का, वो आपको 223 रुपीज़ के आसपास जो है वो पड़ती है। अब आगे बात करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के। तो सबसे पहले कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये मेडिकेशंस के, कि कुछ लोगों को ये लेने के बाद नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह जो है वो फील करते हैं।
फिर कुछ लोगों को ये मेडिकेशन लेने के बाद डायरिया जैसा हो जाता है। फिर दूसरे कुछ साइड इफेक्ट्स देखें तो स्टमक पेन, मतलब कि पेट में दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है कुछ लोगों को। फिर आगे के कुछ और कॉम्प्लिकेशंस देखें तो आपके स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं कि अगर आपको ये मेडिकेशन सूट नहीं करती। फिर दूसरे कुछ साइड इफेक्ट्स देखें तो वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है पेशेंट को। फिर स्वॉलन ब्लैक या फिर हेयरी टंग, मतलब किस तरह से आप देखो कि जीभ के ऊपर आप ये जो कंडीशन देख रहे हैं कि जीभ के ऊपर पेशेंट के हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। जो जीभ होती है उसके ऊपर सूजन देखने को मिलती है और वो ब्लैक कलर जैसी आपको दिखती है। तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट्स उसकी हो सकती है अगर आपको ये मेडिकेशन सूट नहीं होती या फिर अचानक से आपको इस तरह से रिएक्शंस होने लगते हैं। अब बात करते हैं उसके वार्निंग की। तो ये मेडिकेशन के लिए सबसे पहले वार्निंग ये रहेगी कि अगर आपको पेनिसिलिन की एलर्जी है तो ये मेडिकेशन को यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जो है वो एमिनो पेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है। तो किसी को पेनिसिलिन की एलर्जी है, सेफालोस्पोरिन क्लास के ड्रग्स की एलर्जी है, तो ये मेडिकेशन से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि एलर्जी ना होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कि किसी का लीवर खराब है, लीवर डिसीज के आप पेशेंट है, किसी भी स्टेज में है लीवर का प्रॉब्लम, तो ये मेडिकेशन को यूज नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से समझे कि रीनल डिसीज यानी कि जिसको किडनीज खराब है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो इन लोगों को भी ये मेडिकेशन ओरली यूज नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसी कंडीशंस कि जिसके कारण आपके बॉडी में अचानक से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने लगते हैं। जैसे कि आप देखो कि ये पेशेंट है, उसको समझे कि ये मेडिकेशन ली तो अचानक से उसकी आंखों में सूजन देखने को मिल रही है, उसके हार्ट रेट इंक्रीज होने लगते हैं, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग रही है, जीभ या फिर उसके लिप्स के ऊपर भी सूजन देखने को मिल रही है, या फिर पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस जो है उसकी वो चली जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, हाइव्स डेवलप होने लगते हैं, उसको डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीथिंग में, या फिर वीजिंग या फिर कफिंग जैसा होने लगता है। तो ये मेडिकेशन जो है वो तुरंत लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए और पेशेंट को प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट देना जरूर रहता है कि ये एक टाइप के एलर्जिक रिएक्शन से सीवियर, कि जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होना। तो ये कुछ वार्निंग्स रहती है क्लेवम 625 को यूज़ करने पर। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में उसको यूज़ की जा सकती है। तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन जो है वो सेफ होती है यूज़ करने के लिए, प्रेगनेंसी कैटेगरी उसकी बी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, कि जब समझो कि कोई पेशेंट क्लेवम 625 को यूज़ कर रहा है तो उस वक्त कॉम्बिनेशन में कौन सी दूसरी दवाई आपको यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ मेडिकेशंस देखते हैं, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल है। तो एलोप्यूरिनॉल और क्लेवम 625 का आप कॉम्बिनेशन जो है वो कभी भी यूज़ ना करें, उसके कारण जो है वो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है और ज़्यादा, या फिर मेडिकेशंस की इफ़ेक्ट कम हो सकती है। सेकंड हम देखें तो प्रोबेनेसिड करके जो मेडिकेशन आती है उसके साथ यूज़ ना करें, वारफेरिन के साथ उसको यूज़ ना करें, मिथोट्रिक्साइड के साथ यूज़ ना करें, या फिर माइकोफिनोलेट मोफेटिल करके जो ड्रग आती है उसके साथ भी कभी कॉम्बिनेशन में क्लेवम 625 को यूज़ ना करें। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर या फिर मेडिसिन कोर्स के लिए जरूर से व्हाट्सएप करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।